तेरे भक्त पुकार रहे हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं। तेरे भक्त पुकार रहे हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं। मीठी मीठी ताली बजे तो और भी अच्छी लगेगी। आप लोगों को हाथ है तो थोड़ा हाथ खोलते हुए मीठी मीठी ताली जरूर बजाएंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगेंगे। बोले स्वामी जी महाराज की जय हो। तेरे भक्त पुकार रहे हैं, तेरे भक्त पुकार रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं, चरणों में अर्जी लगाए रहे हैं। दर्शन दो महाराज, दर्शन दो महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। ए जी आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। ए जी आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। ओम शरणम ओंकार शरणम, गुरु शरणम गुरुदेव शरणम। ओम शरणम ओमकार शरणम, गुरु शरणम गुरुदेव शरणम। ओम शरणम ओंकार शरणम, गुरु शरणम गुरुदेव शरणम। ओम शरणम ओमकार शरणम, गुरु शरणम गुरुदेव शरणम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव।
बोली गुरुदेव भगवान की जय। हम चाहेंगे कि हमारे भाई जी स्वामी श्री प्रेमानंद जी परम पूज्य पावन अयोध्या धाम से पधारे गुरुदेव के प्रति माल्यार्पण करेंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर महावीर शाह जी हैं, आप भी परम पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण करेंगे। एक आदमी उनको सहारा देते हुए पकड़ते हुए चले जाएंगे, फिर इस क्रम में धीरे 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 पकड़ते आएंगे। यही है निष्ठा, अध्यात्म के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी अभिरुचि। आदरणीय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर महावीर प्रसाद शाह जी की अभिरुचि सदा से है और योगपीठ के कार्यों में एक अभिभावक की भांति स्वतः पहुंच करके निर्देशन करते रहते हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के प्रति। आचार्य शिवशंकर ठाकुर जी, आप भी पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण करेंगे। एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पकड़ के सहारा देके बिठा दे भैया। फिर हमारे पावन सतना धाम से पधारे पूज्य गुरुदेव के माल्यार्पण के लिए हमारे श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी चले आएंगे। फिर स्वामी मानवानंद जी और श्री भूषण ठाकुर जी चले आएंगे। जी छे की अलग से इनका लिए खाली आशीर्वाद जी। फिर सबसे छे हमारे आदरणीय मास्टर साहब पूज्य सतना धाम से पधारे गुरुदेव का माल्यार्पण करेंगे। हमारे श्री भूषण ठाकुर जी हैं जो हमारे योगपीठ के ज्ञान कांड के आचार्य हैं, आप माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साथ ही साथ कुछ भक्त माला लेकर के भी आए हैं। हमारे प्रभात जी माला लेकर के चले आएंगे और माल्यार्पण करेंगे। आप चले आइए धीरे धीरे मंच में। चलिए आप पूज्य गुरुदेव के प्रति माल्यार्पण कीजिए। फिर हम चाहेंगे कि आप गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। हमारे सिया बाबू हैं, आदरणीय सिया बाबू चले आएंगे मंच पर। कुछ कुछ व्यक्ति के अंतरंग मन की भावना को भी मुझे पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, इसलिए आप चले आएंगे मंच में। और सतना धाम से पधारे पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण आप करते हुए उभय आचार्य चरण से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
और इस क्रम में हम देख रहे हैं कि गुरुधाम से हमारे पंडित गंगाधर मिश्र जी आए हुए हैं। आप चले आएंगे। और ये प्रसाद है जगन्नाथ जी का लग रहा है, नहीं? बहुत अच्छा। आप उभय आचार्य चरण में निवेदित करते हुए और उभय आचार्य चरण से आशीर्वाद कृपा प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम जान रहे हैं कि सबों के मन में इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा है कि हम भी माल्यार्पण करते, पुष्पार्पण करते। निश्चित रूप से उसमें अधिक न समय दे करके आप सबों की ओर से एक एक पुष्प हम उभय आचार्य चरण में निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी ओर से एक एक पंखुरी चलिए अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुनं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम्। इस गुरु वंदना के साथ मंच पर मंगलानुशासन के लिए पधारे हुए श्री राम जानकी मंदिर पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वैष्णव कुलभूषण भगवत भागवत कैंकर्य निरत अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। आप सबों की ओर से हम आचार्य चरण में विनम्र प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने अमृतमयी वाग्धारा से मंगलानुशासन से हम सभी भक्तजनों को कृतकृत्य करने की कृपा करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवानाचलयोगिपादनलिनां द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत पिता परमात्मा
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जी, माता सीता जी, हनुमंतलाल जी महाराज, योग पीठ में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए इस योग पीठ में पधारे हुए सभी भक्तजनों का, माताओं बहनों का हृदय से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग भाग्यशाली हैं। आगमानंद स्वामी श्रीखे तपोपूर्त मूर्ति जो है, इनके आयोजकत्व में यह कार्यक्रम लगभग कई वर्षों से चल रहा है। महामारी कारण से हम लोग 2 वर्ष तक नहीं मिल पाए हैं। भगवान ने कृपा किया, हम लोग सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, पुनः मिलना हुआ है। ये ठाकुर जी की कृपा है। बेचारे कितने अपने चले गए है ना, जिनको हम हृदय से चाहते थे वो चले गए, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने कृपा किया, हम सब लोग सुरक्षित हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कृपा बनी रहे। आप सब लोग योग पीठ के माध्यम से स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज की आज्ञा से ऐसे ही भगवत भागवत आचार्य सेवा करते रहें। मन से, वचन से, कर्म से सेवा में लगे रहें। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। इनके चरणों में बैठ करके प्रणत करते हुए इनका मंगलाशासन हम सबको मिलता रहे। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत सारे शब्दों में आचार्य चरण के द्वारा अपने सबों ने मंगलानुशासन प्राप्त किया। और हम ये भी जान रहे हैं कि हमारे दाईं ओर बैठे हुए हमारे योगपीठ के ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड के आचार्य हैं, और भी मनीषी जन हैं, विद्वत जन हैं, और सबके मन में जरूर भावनाएं उमड़ घुमड़ रही होंगी। निश्चित रूप से उमड़ती घुमड़ती हैं कि हम भी आचार्य चरण में कुछ शब्द निवेदित करें। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि समय को देखते हुए आप सबों की ओर से यह दास ही आचार्य चरण में कुछ शब्द सुमन निवेदित करते हुए आचार्य मुख से निःसृत वाणी का श्रवण लाभ हम आप लें, ये अच्छा रहेगा। और इस क्रम में जब कुछ ऐसा समय भाव आया तो फिर हम आप उस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम अपनी ओर से मात्र 9:02 हुए हैं और मात्र 2-3 मिनट में अपने अंतरंग भाव को मात्र रख करके फिर हमारी भी इच्छा हो रही है कि आचार्य प्रवर के श्रीमुख से निकली हुई अमृतवाणी का श्रवण करें। और इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है आचार्य परंपरा में। सचमुच योगपीठ के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से जो योगपीठ गुरु प्रभु की पावन कृपा से निर्मित हुई, सभी भक्तजनों की अंतरंग इच्छा से निर्मित हुई, और जिसका उद्देश्य मात्र शाश्वत सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार संरक्षण रहा, साथ ही साथ
नित्य सत्संग भजन होता रहे, भगवान की अर्चना होती रहे, उनका कैंकर्य होता रहे, यही उद्देश्य है। और आश्रम में आए जो भी भक्त आए उन्हें आश्रम की ओर से एक मुट्ठी अन्न जल का प्रसाद मिलता रहे, प्राप्त होता रहे, मुखोल्लास होता रहे। वैष्णव परंपरा की भाषा में मुखोल्लास होता रहे। निश्चित रूप से उसका निर्वहन योगपीठ के हमारे सभी कार्य व्यवस्था से अंतरंग से जुड़े हुए सभी लोग उसका निर्वहन अब तक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये खुशी है कि बहुत सारे आश्रम बन रहे हैं, लेकिन जितने कम समय में योगपीठ में जितना सत्संग हुआ वह शायद विरल है। और इसमें भी गुरु प्रभु की कृपा ही इसका मूल कारण है। साथ ही साथ सभी बड़े बुजुर्गों की अंतरंग भावना, युवकों का उत्साह, माताओं बहनों की श्रद्धा भक्ति निष्ठा इसमें मूल कारण है। तभी तो जिस क्षण पल में हम चाहते आप चाहते सत्संग का आयोजन हो जाता है। सचमुच चलिए अधिक चर्चा न करके सत्संग का उद्देश्य आचार्य मुख से सुनने का उद्देश्य होता है कि जीव का के मन में इस जगत में अनेकानेक चढ़ाव उतार, उत्थान पतन, अहंकार मोह आदि प्रवृत्तियां आती रहती हैं। और जब भगवान के साथ रहने वाले गरुड़ जी भी मोह से ग्रसित हुई, भगवान शिव के साथ सदा रहने वाली माता सती भी मोह से ग्रसित हुई, भगवान का नित्य भजन स्मरण करने वाले नारद जी भी मोह से ग्रसित हुए, तो फिर और हमारे आप जैसे जीव का क्या कहना। रुक्मिणी को भी रूप का अहंकार था, भगवान ने उस अहंकार को का भंजन किया। हनुमान को भी बल का अहंकार था, भगवान ने उस अहंकार का भी मोचन किया। तो गुरु प्रभु की कृपा से हम आप संसार में ये भूल ना जाएं कि हम आप कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं भगवान हमसे आपसे करा रहे हैं और गुरु कृपा से ही हम आप करते हैं। निश्चित रूप से सब लोग आनंद लेंगे। हमारे योगपीठ के जितने भी कलाकार हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है छोटा बड़ा, सारे कार्यों को छोड़ करके उपस्थित रहते हैं गुरु प्रभु की सेवा में। और किसी क्षण भी निश्चित रूप से इस भजन का आनंद सब लेते रहेंगे। मैं चर्चा आपसे निवेदित कर रहा था कि आज चैनलों पर देश दुनिया में बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, लेकिन साक्षात गुरु के मुख से सुनना और विरक्त आचार्य के मुख से सुनना ये बहुत बड़ी बात है और ये दुर्लभ है। अभी तो हम आप देख रहे हैं कि कोई किसी पद पर रहे कल ही धर्म वक्ता बन जाते हैं, और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आज लाखों नहीं, भारतवर्ष में लाखों से ऊपर भागवत आदि ग्रंथों के वक्ता हैं और भाव प्रकट करने वाली हमारी बहुत सी माताएं बहनें भी प्रवचन में भाग ले रही हैं। ये सत्य है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कुछ ऊंची चीज़ें परंपरा प्राप्त सदा सर्वदा अंतर्भाव में लीन ब्रह्मनिष्ठ आचार्य चरण से जो चीज़ें निकलती हैं, साथ ही साथ जीवन की अंतरंग साधनाओं से जुड़े आचार्य के मुखारवृंद से जो भी शब्दावलियाँ निकलती हैं, उसका असर जनमानस पर होता है निश्चित रूप से। नहीं तो जनरल चीज़ें हम आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महान संत हमारे इस भारतवर्ष में हुए जिनके शब्दों को हम आप सुनते हैं, तो
तो उसे निकालना भी चाहे तो वो नहीं निकल पाता है। अर्थात शब्द हम आप ना भी पकड़े तो वो शब्द हमको आपको पकड़ लेता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है, ताकि हमारी आपकी अकड़ समाप्त हो जाए। ये भाव है। और हमारे प्रमोद जी दिल्ली से आए हुए हैं। आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हों, हमारे गुरुदेव के साथ हैं। आप धीरे धीरे मंच में चले आएंगे। आप धीरे धीरे मंच में चले आएंगे। और देखिए, सत्संग सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए ये बिहार नहीं आए थे। इस बात का भागवत सत्संग जैसे ही चर्चा में आया कि बिहार में है, तो इच्छा हुई कि बिहार को देखें कि ये बिहार कैसा है। और इन्होंने देखा कि ये बिहार भी सदाबहार है। यहाँ रोज फुहार पड़ता है, यहाँ कोई किसी को इजहार नहीं देना पड़ता है, कहीं कोई तकरार नहीं होता है। जब भी होता है भक्ति का इकरार होता है। और निश्चित रूप से बड़े प्रसन्न हुए जहाँ जहाँ इन्होंने भ्रमण किया। और मैं निवेदित कर रहा था, सत्संगाद भव निष्प्रियो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मवान् प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। 4 पंक्ति है, मात्र 2 पंक्ति का ही भाव हम आप ले लेंगे। गुरुमुखात्, गुरुमुखात्, गुरुमुख से निःसृत, गुरुमुखात् निःसृत जो वाणी है वह अमृत वाणी जीव को निष्प्रिय करता है, स्पृहा रहित करता है, इच्छा रहित करता है, संसार की कामनाओं से वर्जित करता है, इसकी वर्जना करता है। गुरुमुख से जो निःसृत अमृत है। और क्या करता? प्रारब्धम, जो भी प्रारब्ध है हमारे आपके, चूंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध भी कटता है। परिभोज्य, वो प्रारब्ध भी हम आप भोगते हैं। और गुरु प्रभु कृपा होती तो अधिक मोटे रूप में कट जाता है। परिभोज्य कर्म सकलम, सभी कर्म परिभोज्य होते हैं। और प्रक्षीण कर्मांतर, जो कर्म हमारे आपके हैं विकृत कर्म हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने के लिए, आत्मा के लिए जो प्रतिकूल कर्म हैं, वर्जित कर्म हैं, उन सबों का क्षय होता है, वो छीन हो जाता। और फिर अच्छी भावना, सदुदय, सात्विक भावना का उदय मानव के हृदय में होता है। और जिससे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भावना बढ़ती है। ये मात्र निवेदन। और 2 बार केवल गुरु का नाम, फिर हम आचार्य चरण से सब लोग श्रवण करेंगे। गुरु शरणम, 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 हरि 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 शरणम,
शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की की जय। भाष्यकार भगवान की जय। सत्संग के आनंद की जय। सब आप सबों की ओर से अब हम निवेदित करते हैं आचार्य चरण में कि हम सभी संसार में भटकने वाले विमूढ़ जीवों के लिए इस कलयुग में सरल सुगम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर के एक साधारण जीव भी भगवान के पास पहुंच सकता, तर सकता है, उद्धार हो सकता। कभी कभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी विद्या भार स्वरूप हो जाती और जीवों में भटकाव होता है। उनके लिए भी फिर भगवान शरणागति श्रेष्ठ होती है, भगवान का नाम श्रेष्ठ होता है, सहज होता है। इसलिए हम निवेदित कर रहे हैं श्रीवानाद्रि मुनीन्द्र पाद जलजा द्वन्द्वानुरागोज्ज्वलम् श्रीरामानुज पाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमला कान्तस्य सेवारतम् वात्सल्यादिगुणाम्बुराशिमनिधम् श्री सोम्यनन्तं श्रये। आचार्य चरण में निवेदन। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगवमा पूर्णं मुनिञ्जामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय भी
वेंकटेश भगवान की जय श्री राधा माधव बाल कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान की जय संत भगवान की जय ब्राह्मण वेद भगवान की जय भक्त समाज की जय जोग पीठ नवगछिया धाम की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्जामी श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल है प्रत्यनीक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु श्री राधा माधव बाल कृष्ण द्वारिकाधीश महाप्रभु लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु सांब सदाशिव आंजनेय स्वामी हनुमंतलाल महाप्रभु मंचस्थ हमारे सभी आत्मीय जन संगीतज्ञ महानुभाव हमारे स्वामी रामचंद्राचार्य स्वामी आगमानंद से संबंधित इस शिव शक्ति योग पीठ के समस्त शिष्य प्रशिष्य सत्संगी प्रेमी भक्तजन भक्तिमयी स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं फिर बहनों भाइयों बालकों बिहार की भूमि हमारे भारतवर्ष की विशिष्ट हार के रूप में है। ये हार जिस तरह भगवान कौस्तुभ मणि का हार पहनते हैं ऐसे ही हमारे भारतवर्ष का भारतखंड का ये हार है। हार शोभा हमारे दिव्य अलंकरणों में से है जो हमें अलंकृत करता है। यहाँ से अनेक स्थानों में जाकर विदेश तक भी अपनी सेवा समर्पण करने वाला यह एक ऐसा प्रांत है जिस तरह राजस्थान का मारवाड़ी जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, इसी तरह हमारे बिहार प्रांत का जो जातक है वह ऊंचे से ऊंचा और चतुर्थ स्थान तक भी जन्म लेकर अपने श्रम से हमारे देश की शोभा को समृद्धि की तरफ देश के आन बान शान को चाहे वह सीमा पर खड़े रहकर प्रहरी के रूप में या आईएएस के रूप में या संत के रूप में अथवा एक डोनर दानी के रूप में हर हमेशा अपने मनसा वाचा कर्मणा सेवा समर्पित कर रहे दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा जगत में भी इनका अनोखा योगदान है, क्योंकि बिना साहित्य के देश की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार का उद्भव या विकास संभव नहीं रहता।
जैसा कि कहा भी जाता है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और सूना है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो साहित्य की गरिमा को अपने ऊर्जा से ऊर्जावान बनाने वाली ऐसी शक्ति जिनके बीच हम लगभग जीवन प्राप्त करने से 21 वर्ष के बाद 1971 से इस बिहार की भूमि से अन्न और जल प्राप्त करते हुए हमने शिक्षा भी पाई है और लोक व्यवहार आध्यात्मिक चेतना के उस अवचेतन स्वरूप को भी उजागर करने का सत्प्रयास करते रहे हैं। तो हमारा हृदय यहाँ की ऊर्जा से ऊर्जस्वती है, ऊर्जावान है। आज भी उसी के क्रम को हमारे स्वामी रामचंद्राचार्य, जो हमारे विरक्त शिष्य हैं, पंच संस्कार की दीक्षा से दीक्षित हैं, अन्यान्य लोकोपकारी शक्तियों से शक्तिमान हैं, जो अहरनिश सेवा प्रदान भी करते हैं। तो हम अधिक न कहते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, मत्स्यः कूर्म वराह मानव हरि श्री वामनो भार्गवः श्री रामो बलदेव देवकी सुतो कल्की दशैते क्रमात् अंतर्याम्यथ योगिनां हृदय गो प्यर्चावतारा शुभा श्रीरंगादि समस्त धाम निलया कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। प्रभु प्रेमियों, भगवान के अनंत अवतार हैं। अवतार होते इसलिए हैं कि वे चाहें तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई की शक्ति से वे कहीं न भी जाएं, अवतार ना भी लें, उतरे न भी, असीम से सीमित ना भी बने, किसी शरीर में न आवे, तब भी वे अच्छे ढंग से संचालन कर सकते हैं। फिर भी अपनी ही बनाई हुई इस सृष्टि की परंपरा को, सिद्धांत को अच्छे ढंग से संबलित करने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, सुभाषित करने के लिए वे समय समय पर अवतार लेते हैं। ऐसे अन्यान्य अवतारों में अवतरित भगवान श्री रामकृष्ण रंगनाथ वेंकटेश आदि के रूप में विराजमान भगवान आप सबका मंगल करें और हर तरह की शुभकामना के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं। और एक पद्य रत्न के रूप में प्रस्तुति है, फिर अन्य जो भी कार्य होंगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
जाना हमें कहाँ, आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सब मित्र हैं तुम्हारे, दुश्मन कोई नहीं। 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 मन का भवन बुहार लो, का भवन बुहार लो, बस हो गया भजन। मन का भवन बुहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
खाओ, यह तन से जो कमाओ, मिल बांट करके खाओ। मेहनत 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 से जो कमाओ, मिल बांट करके खाओ। जो कमाओ, मिल बांट करके खाओ। मत घूस का आधार लो, मत घूस का आधार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ ब्रह्म राम कण कण में रम रहे सदा। ओ ब्रह्म राम कन कन में रम रहे सदा। ओ ब्रह्म राम कण कण में रम रहे सदा। तुम तीनों बन पुकार लो, बस हो गया भजन। पुकार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मतलब जब तक हम वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से शरीर से
शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम जो भी करेंगे तो अनुकरणीय नहीं होगा। ईश्वर की सृष्टि में हम ऐसे पारस, ऐसे अंग साबित नहीं किए जा सकेंगे जिससे प्रभु को, सृष्टिकर्ता को, पालनकर्ता को संतोष हो। 84 लाख योनियों में जीव आते हैं, लेकिन सभी संस्कारित नहीं हो पाते, सभी सुसभ्य नहीं बन पाते, सभी आचारवान, विद्यावान, नीतिमान, निपुण नहीं हो पाते। अस्तु, फिर जो इन शुद्धियों और परंपराओं, समृद्धियों से वंचित रह जाते हैं, दलित हैं, अछूते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? आखिर वो भी तो मानव है, फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं, कभी उनको पेट भरने का भी अवलंबन नहीं रहता। वे वेद वेदांत क्या जाने? ऐसे साधनहीन, विद्या संस्कारहीन जनों को भी, जीवों को भी, प्राणियों को भी भगवान की कृपा का अनुभव हो सके, इसके लिए ही तो अनादिकाल से जो सिद्धांत संप्रदाय चले आ रहे हैं उनमें अनूठा योगदान श्री रामानुज संप्रदाय का माना जाता रहा है। क्यों कि जो पूर्वाचार्य तत्व को, भगवत तत्व को, भगवान नाम मंत्र को कान में एकांत में दिया करते थे ताकि अयोग्य, अशुद्ध, असंस्कृत जीव तक न पहुंचे। कितना संकीर्णमय विचार सिद्ध होता जा रहा था, लेकिन जब 1017 ईस्वी में अवतरित होने वाले भाष्यकार भगवान स्वामी रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो मात्र उनका यह उद्देश्य हुआ हमें जनमानस में प्रत्येक प्राणी तक हमारा संदेश पहुँचे तो ज़्यादा सफल होगा। केवल कुछ अच्छे लोगों तक, सभ्य लोगों तक, समृद्धि को प्राप्त लोगों तक ही यह सिद्धांत रहे, ये बात प्रभु के लिए उनके व्यापकत्व में कमी साबित होगी। वे भगवान सर्वहारा के लिए, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं या उनका संकल्प होता है, सिद्ध कैसे होगा? इसलिए जब गुरुदेव ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और ये उपदेश किया, बेटा इस मंत्र को किसी अनधिकारी को नहीं देना, जो इसकी योग्य नहीं है उन्हें नहीं देना। तुरंत पूछा इन्होंने, क्यों गुरुजी, अगर ऐसा हो गया, कोई असंस्कारित, अयोग्य पा गया तो क्या होगा? कहा देने वाले का नरक होगा, अधोगति, अधोगामी होगा। तुरंत उन्होंने प्रश्न कर दिया, अच्छा जो जिसको मिलेगा इसका क्या होगा? वो तो सुधार हो जाएगा, भगवान का प्रेमी हो जाएगा, भगवान का नाम प्राप्त करेगा, वह भी उसी तरह सुखी होगा जिस तरह एक सभ्य समाज समस्त साधनों से संपन्न है, हर प्रकार की सुविधा है उसके पास, जिस तरह वो सुखी होगा ऐसे ही
अंतिम व्यक्ति तक भी सुखी होंगे लोग। विचार किया, ठीक है मुझे। और उसी रात दिन बीता, रात बीती, ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर निश्चय किया, आज हम, हे गुरुदेव क्षमा करना, प्रकृति क्षमा करे, भगवान क्षमा करें, हमें सिद्धांत के मानने वाले क्षमा करें। आज हमसे नहीं रहा जाता कि मैं केवल आधे अधूरे प्राणियों तक अपना संदेश दे सकूं। ये मुझसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। क्षमा करना, कृपा कर हुआ अब सर्व, अब हम पर सभी कृपा करें। अब हम वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। भले ही हम कलंकित हों, अपयशी हों, अधोगामी हों, स्वीकार है, लेकिन मुझे एक अकेले व्यक्ति के अधोगामी या नरकगामी होने के बाद जो लोग तरेंगे, शुद्ध होंगे, सुखी होंगे, शांति मिलेगी उन्हें, उनके पूर्वज, पूर्वाचार्य, उनके पितृगण मुक्त होंगे, तो हम अकेले नरक में भी शांति का अनुभव करेंगे। ये समझकर उन्होंने दरवाजे पर ऊपर, आप कभी दक्षिण भारत गए हों, चेन्नई आदि में, तमिलनाडु, आंध्रा, या यूं कहिए कर्नाटका, केरला, इन सब प्रांतों में मंदिर के ऊपर द्वार पर गोपुर बनाए जाते हैं, ताकि उन गोपुरों से पता चले कि हाँ ये देवालय है, यहाँ देवाराधन होता है, मानव को शांति मिलती है, मनसा वाचा कर्मणा, वे शुद्ध आस्थान को पाकर सात्विक होते हैं और जीवन के जन्म का लाभ मिलता है उनको। अस्तु उस पर चढ़ गए और जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे, मंत्रों का उच्चारण कर बोलने लगे जोर जोर से। आश्रमवासी उठे, जगे, ये पागल हो गया लगता है, देखो कैसा जोर जोर चिल्ला रहा है। जिसको कान में सुनाया गुरुजी ने, ये कैसा आदमी आ गया पागल, जो सबके लिए कुकर सुकर सब सुन रहे होंगे, जितने वर्ण हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है, सुनते होंगे। जबरदस्ती जाके उतारा गया इनको, उतरे, कहा ऐसा तुमने क्यों किया? कहा इसका उत्तर तो हम गुरुजी को ही देंगे भाई, ताकि बार बार हम सबको सफाई दें कि ऐसा हमने क्यों किया। एक सत्संग में बैठने की बात आई, पंडित जी बैठाए गए, तो जब कथा शुरू हो, एक राजा थे, और जब कुछ दूर कथा चले फिर कोई आवे, महाराज जी अब फिर से कहा जाए। तो फिर एक राजा थे और उनके इतने परिवार थे, क्या क्या था, फिर कोई दूसरा आवे, महाराज फिर से कहो। तो महाराज फिर से कहते कहते कथा ही नहीं आगे बढ़ी। तो उन्होंने कहा भाई हम अलग अलग सबसे कब तक कहेंगे, चलो सभी गुरुजी के पास चलते हैं और वहीं हम अपना सफाई दे देंगे। ऐसा हमने क्यों किया? गुरुजी को लंबा साष्टांग किया। गुरुजी बड़े दुखी हुए, क्यों भाई, तू 24 घंटे भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया? तुझे मालूम है इसका क्या परिणाम होगा? जी, तो क्या तू मेरे उद्देश्य को भंग करने, मेरी अवहेलना करने के लिए और हमारे शिष्यों में हमारा अपमान करने के लिए शिष्य हुआ? कहा नहीं गुरुदेव, एक एव पतिष्ये हम
नरके गुरुपात कात। अगर मैं अकेला गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके नरकगामी बनूं, लेकिन सुनने वाले वे सब बैकुंठ जाएं, सब भगवान के प्यारे हो जाएं, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आयुवान हों, तो मुझे स्वीकार है, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। और मैंने इसी उद्देश्य से मैंने सबको सुनाया है। अब आप बाकी जो आप दंड दें स्वीकार है। उठकर गले से लगाते हुए रोने लगे कि रामानुज, ऐसा क्रांतिकारी कदम तो आज तक किसी ने उठाया ही नहीं। हम उद्घोषणा करते हैं कि हम सब श्री संप्रदाय में दीक्षित हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय है, सिद्धांत है। अब ये श्री रामानुज के नाम से जोड़ा जाएगा। श्री संप्रदाय श्री रामानुज के नाम से जुड़ा क्योंकि इन्होंने सर्व जीव के लिए, समस्त प्राणियों के लिए कल्याण की कामना की। और इसीलिए आज आंध्र प्रदेश में हैदराबाद सौभाग्य नगर के बगल सैमसाबाद जगह है, वहाँ 120 फीट की रामानुज स्वामी की मूर्ति लगाई गई है और उसे समता मूर्ति का नाम दिया गया है। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी वहाँ जाकर उद्घाटन किए और श्री रामानुज के सिद्धांतों को लोगों को समझाया। शताब्दी जब मनाई गई थी तब भी उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया था, बताया था। इसलिए भाई, हम सभी आप समूह के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त मानव जगत के लिए संस्थाएं निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और उसी का एक उदाहरण शिव शक्ति योगपीठ भी आता है। उसी में हमारे मठ मंदिर का भी उद्देश्य यही है, जहाँ कहीं भी होंगे शिक्षा निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, आवास निःशुल्क, गौ सेवा, अतिथि सेवा, ये सेवाएं ही कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग श्री रामानुजो विजयते इति राजराज। सेवा कैंकर्य ही हमें विलक्षण मोक्षाधिकार देगा। यह सिद्धांत श्री रामानुज सिद्धांत मिलता है, उन्हीं की आज्ञा है और हम उन्हीं के सिद्धांतों से सम्मिलित होकर हम उनके अनुयायी हैं। हम रामानुजी हैं। नचेत रामानुजार्यस्य चतुरा चतुरक्षरी कामोस्थाम प्रपद्येरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यदि ये महानुभाव अवतरित न हुए होते तो शायद आज मानव जगत की जो सेवा भावना की जाती है, जगह जगह मठ मंदिर का निर्माण कर, संरचना कर, नियमावली बनाई जाती है कि भाई भागवत सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, प्राणियों की सेवा मुख्य है, इनका स्थापन करना। अस्तु, आप सभी बड़भागी हैं कि ऐसे परम पावन भारत देश में आपका जन्म हुआ है, जहाँ देवता भी तरसते हैं आने के लिए, क्योंकि यहाँ आय भी है और व्यय भी है। हम आय कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते, कमा सकते हैं और खिला सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, पहना सकते हैं। तो भाई, इन्हीं शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ आप सबों के लिए मंगल कामना करते हैं। चूँकि आप काफ़ी समय से बैठे हैं और अब वैश्वानर की सेवा होनी चाहिए। भगवान प्राण अपान उदान समान व्यान होकर समस्त प्राणियों के शरीर में खाए हुए पदार्थों को पचाते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम भगवान का श्रीमुख वाक्य है। अस्तु, आगे की योजना हमारे आगम जी बताएंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 ब्रह्मा नारायण इंद्र नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण रुद्र नारायण 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 सूर्य नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सचमुच कम समय में समस्त वेदादि सच्छास्त्र का समसामयिक सार हमने आपने आचार्य प्रवर के श्रीमुख से प्राप्त किया और यही बीज हम आप धारण कर लेंगे तो हमारी आपकी जीवन यात्रा हर दृष्टि से सरल सहज हो जाएगी। सांसारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, हर दृष्टि से। चलिए अब हम चाहेंगे कि कुछ क्षण हम कष्ट देंगे आचार्य चरण को। कल भी कार्यक्रम समापन होते होते और कार्य होते होते लगभग 1:30-2 बज गए। फिर सब लोग 4-5 में चेक करके अगली यात्रा के लिए तैयार हुए। फिर कुछ जगह पर आचार्य प्रवर दर्शन देते हुए फिर हमारे आपके बीच आप समुपस्थित हैं समय पर आकर के, जिससे हमारा ये जीवन निश्चित रूप से मानव जीवन का उद्देश्य सफल हो। हम इस क्रम में और भी कुछ भावोद्गारों को सुनेंगे, फिर आभार प्रकटीकरण आदि के भाव सुनेंगे। भजन अनंतर चलता रहेगा। आशीर्वाद देने के पश्चात फिर आचार्य चरण कक्ष में चले जाएंगे कार्य के लिए, विश्राम के लिए। सभी लोग प्रेम से जयकारा करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। आइए समस्त गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज हमारे कुटिया में, आज हमारे आंगन में दादा गुरुदेव जी पधारे हुए हैं। आइए उनके स्वागत में एक प्यारा सा उधर से निकलते जाएंगे, आगे से स्वागत गीत पेश करते हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। बहुत अच्छा, मीठा मीठा बजने देंगे। हमारे गंगाधर जी के साथ बौसी से आए हैं, वो दूर जाएंगे। एक एक करके आशीर्वाद लेते हुए फिर प्रसाद लेते चले जाएंगे। एक एक करके जो इनके साथ बौसी से हैं, गुरुधाम से, और बढ़ते जाएंगे भैया उधर प्रसाद की ओर। बहुत अच्छा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बहुत अच्छा। धीरे धीरे और ये कोने के मार्ग से चाल देंगे भैया, रोटेट करा करके, और धीरे धीरे प्रणाम करते हुए निकलते जाएंगे। साथ ही साथ अब लाइन में जो आदमी लगे हुए हों, उधर से रोटेट करके धीरे धीरे आशीर्वाद लेते चले जाएंगे। बहुत अच्छा भैया।
क्या बोल रहे थे? सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कर अपने गुरुवर को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, उमड़ अपने गुरुवर को। उमड़ आई है यहाँ से रोटेशन मेरी बना दे आंखें भैया। देखकर अपने गुरुवर को, क्योंकि छाप तिलक सब छीन रे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाई के, 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 मतवारी कर दी रे नैना मिलाई के, छाप बारक सब छीन रे मुझे नैना मिलाई के। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बहुत अच्छा, एक एक करके रोटेशन सही बना दे भैया। बहुत अच्छा। और आरजू है गुरुदेव भगवान से, तू आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तू आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तू आकर फिर नहीं जाना मेरी
से मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं गरीब खाने में, ओ सरकार आ गए हैं गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून इनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज मुसाफिर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज मुसाफिर। भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने खातिर इस जमाने में। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा भजन हम आप सुन रहे थे। एक भजन हमारे पवन जी भैया बांगन भैया को जरा सा एक एक करके धीरे 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 राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट,
अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। अभी है ना भूषण भैया? बहुत अच्छा। अभी छोड़ ना, छोड़ ना, छोड़ ना। बहुत अच्छा। एक गुरु वंदना है। एक प्यारा सा भजन और सब प्रभु का नाम लेते जाएंगे। लेते जाओ रे, सुनते जाओ रे, कहते जाओ रे। सभी लोग प्रभु का नाम लेते जाएंगे और भजन के साथ साथ आप भी कोशिश करेंगे, प्रभु का नाम, हरि का नाम लेते रहेंगे। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा 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 रे। लेते जाओ रे, जय हो, सुनते जाओ रे, जय हो, कहते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 रे। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, धन दौलत से एक दिन खाली होगा, धन दौलत से एक दिन खाली होगा, धन दौलत से एक दिन खाली होगा। एक बार भी प्रेम से, एक बार भी प्रेम से लियो ना हरि का नाम। लेते जाओ रे, सुनते जाओ रे, कहते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा। बेटा बेटा बजने से भैया आनंद लेते चले जा। खगड़िया से कुछ लोग हैं, सहरसा से आकर के धीरे धीरे आशीर्वाद लेते चले जाएंगे। बहुत अच्छा बाबा। झूठ कपट व्यवहार में हुआ सवेरा सा, झूठ कपट
हार में हुआ सवेरा, एक बार भी प्रेम से, एक बार भी प्रेम से लियो ना हरि का नाम। कहते जाओ रे, जय हो, सुनते जाओ रे, जय हो, कहते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 रे, लेते जाओ रे, जय हो, सुनते जाओ रे, कहते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते 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 जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातु दुर्गे हरे नाम, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातु दुर्गे हरे नाम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परमेश्वराय महेश्वराय नारायण वासुदेव। बहुत अच्छा भजन हम आप सब सुन रहे थे अभी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुका
देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुकाओ इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाओ इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। बाबा धीरे धीरे तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, तन की तू खोली तूने, तन की तो खोली तूने, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे।
शिवो शास्त्री जी। मत में हमेशा रहा मैं तो चूर चूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से न बोला मैंने, किसी से न बोला मैंने, दो मीठे बोल रे जन्म देने वाले, इतना तो बोल रे जन्म देने वाले, इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कालू शास्त्री कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे जन्म देने वाले, इतना